तो सुबह के बज रहे हैं 6 और स्वागत है आप लोगों का हमारे आगरा के आखिरी ब्लॉग में। और हम अब आए हैं आगरा की मोस्ट फेमस जगह पे ताजमहल में। तो ताजमहल आप पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं, सनराइज़ टू सनसेट, पर जो बेस्ट टाइम होता है एंट्री का वो मॉर्निंग का होता है, जब बस सूरज ये निकलने वाला हो और इसकी एग्जैक्ट रोशनी ताजमहल पे पड़ी। ताजमहल के एंट्री का टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है, पर कोशिश करना आप ऑनलाइन लेने का। जो इसकी एंट्री टिकट का प्राइस होता है वो एंट्री करने का सिर्फ 50 रुपीज़ है। और अगर आप चाहते हो ताजमहल के ऊपर जाना जहाँ पे मुमताज़ की कब्र है, तो उसके लिए आपको 200 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आपका टोटल टिकट का प्राइस पर पर्सन 250 अप्रॉक्स हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से एंट्री में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते, जैसे सेल्फी स्टिक। इस कारण मेरा माइक भी अंदर अलाउड नहीं था, तो सॉरी फॉर द वॉइस। इसका मैकेनिज्म जानबूझ के कुछ ऐसा बनाया है कि जब भी आप ताजमहल को देखते हो तो आप एक अंधेरी वाली गली से निकलते हो, उसके साथ निकल के जो पहला व्यू आता है ताजमहल का, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा क्या इतना सुंदर भी कुछ इमारत हो सकती है। तो फाइनली हम पहुंच गए ताजमहल के पास, और जैसा मुझे लगा था कि सबसे सुबह मैं आ रहा हूं तो खाली मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, वैसे लोग कह रहे हैं कि ये भीड़ बहुत कम है। अभी धीरे धीरे जैसे दिन निकलेगा और भी भीड़ बढ़ती जाएगी। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने शादी के बाद उन्हें मुमताज़ महल की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है महल की सबसे प्रिय रानी। मुमताज़ महल की मृत्यु 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। तब शाहजहां ने उनसे वादा किया था कि उनकी याद में कुछ ऐसा बनाएंगे जो दुनिया याद रखेगी। मुमताज़ महल को उनकी मृत्यु के बाद बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ दफनाया गया था। बाद में ताजमहल के निर्माण के बाद उनके कब्र को दोबारा वहाँ से निकाल के यहाँ पे लाके दफनाया गया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ताजमहल के पास, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा। लुक एट दिस। तो जैसे आप ताजमहल को सबसे पहले देखोगे ना, आपको लगेगा इसका साइज़ बहुत बड़ा है, पर जैसे जैसे इसके पास जाते जाओगे ना, ये छोटा होता जाता है और ये और सुंदर दिखता जाएगा। इसका सबसे प्यारा व्यू अंदर एंट्री होते आता है, या इसके सबसे क्लोज में आके जब आप इसके वाइट मार्बल को चमकते हुए देखते हो तो दिखता है। ये मेरे पीछे ताजमहल है, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो कि पश्चिम की ओर आता है, ये मस्जिद है। ताजमहल हर दिन खुला रहता है एक्सेप्ट फ्राइडे। फ्राइडे को बंद करने का इकलौता रीज़न यही होता है कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। और ये जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हैं, ये इनका वजू खाना होता है, जिसमें आके ये नमाज़ पढ़ते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के लिए फ्राइडे को बंद किया जाता है। तो हम हैं अभी ताजमहल के मेन कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि आप लोगों को पता है, ताजमहल में एंट्री करने का टिकट का प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है, पर अगर आप चाहते हो मुमताज़ महल के कब्र के अंदर जाना तो उसका टिकट का प्राइस 200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो हमने पे कर दिए हैं 200 एक्स्ट्रा, पर अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो देख के बताता हूँ अंदर कैसा है और क्या है।
अभी मेन कब्र से बाहर निकल के आए हैं। कब्र से बाहर मतलब जहाँ पे मुमताज़ की कब्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ नहीं है। वहाँ पे मेन मुमताज़ का कब्र है और अंदर आप देखोगे तो अंदर जाकर आपको दिखेगा वहाँ पे दो कब्रें हैं, एक मुमताज़ की एक शाहजहाँ का है। तो जो सेंटर में कब्र होगी वो मुमताज़ की होगी और जो उसके साइड में है वो शाहजहाँ की। शाहजहाँ पहले चाहता था, जो मैंने कल आपकी वीडियो में आपको दिखाया था, कि वो यमुना के पार वहाँ पे ब्लैक कलर का ताजमहल बनाए जिसमें उसे दफनाया जाए, पर वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए मरने के बाद उसे यहीं पे दफना दिया गया। फिर भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा शाहजहाँ का है, क्योंकि उसकी कब्र साइज़ में ज़्यादा बड़ा होगा। और जो मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि जो मेल कब्र होती थी उसके ऊपर एक पतला सा उभार होता था और जो फीमेल की होती थी वो फ्लैट होता था। ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है। हर मीनार लगभग 3.5 से 4 डिग्री के एंगल पर बाहर की तरफ झुका के बनाई हुई है, ताकि भूकंप या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यह मुख्य जो मकबरा है ताजमहल उसके ऊपर ना गिरे। तो हम अभी ताजमहल के टॉप फ्लोर पे खड़े हैं। ये रहा मेरे पीछे ताजमहल और ये है यमुना, और उसके पार में जो हम कल गए थे जहाँ पे है मेहताब बाग, जहाँ से यश का व्यू आता है, उसी जगह पे शाहजहाँ एक ब्लैक कलर का ताजमहल बनवाना चाहता था। तो अगर आप ऊपर आते हो तो वहाँ से ये वाला व्यू पॉइंट बेस्ट व्यू है। यहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, वहाँ से बेस्ट व्यू आता है ताजमहल का, दिखाता हूँ मैं आपको। क्या आप जानते हैं ताजमहल का जो बेस है वो साल की लकड़ी से बना हुआ है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है कि साल की लकड़ी में जब तक नमी रहती है वो मजबूती से खड़ा रहता है, और यमुना नदी के किनारे उसमें हमेशा से थोड़ी थोड़ी नमी बनी रहती है, जिसके कारण 400-500 साल के बाद भी ताजमहल अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं रेड ब्रिक का जो गेट बना हुआ है, ताजमहल के 3 साइड में ये वाला गेट है और चौथे साइड में उस साइड पे यमुना नदी बहती है। बहुत खूबसूरत इमारत है, जो हमारे सातों मंदिर हैं उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए यही वाला सबसे नंबर 1 पे आता है। अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा सत्ता छीनने जाने के बाद शाहजहाँ ने अपने जीवन का आखिरी 8 साल आगरा के किले में कैद रह के बिताया था। माना ही जाता है कि मृत्यु जब उन्हें पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने अपने बेटे औरंगजेब से एक दूरबीन मांगा था जहाँ से वो ताजमहल को देखा करते थे। तो इसी के साथ करते हैं हमारा ताजमहल का ये ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और